कुकू एफएम पर मैं हूँ अपूर्वा आपके साथ लेकर आई हूँ जेम्स वॉलमन द्वारा लिखी इस किताब की समरी। इस किताब का नाम है टाइम एंड हाउ टू स्पेंड इट। कुकू एफएम सुने जो मन चाहे। इस किताब में हम जानेंगे कुछ टिप्स जिससे आप अपने फ्री टाइम का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। ऐसी कई सारी बुक्स है जिसमें कई सारे रूल्स, टिप्स और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जो आपको ये बताती है कि आप अपने फ्री टाइम को और प्रोडक्टिव और बेनिफिशियल कैसे बना सकते हैं। लेकिन क्या ये सब आपको अंदर से खुश रखता है? ऑथर जेम्स वॉल्सन के अकॉर्डिंग खुशी उन कामों से नहीं आती है जो आप काम के साथ करते हैं, बल्कि उससे आती है जो चीजें अपने काम के बाहर जाकर आप करते हैं। वॉलमैन ने एक लिस्ट बनाई है उन सभी चीजों की जो आप कर सकते हैं ताकि आपका फ्री टाइम का यूज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और मीनिंगफुल बना सकते हैं। उन्होंने आज के बहुत सारे लीडिंग रिसर्चर्स से पहले बात की और कई सारी लीडिंग यूनिवर्सिटीज जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज एंड कॉर्नेल में स्टडी करके अपना कंक्लूजन निकाला है। आपके पास जो सबसे कीमती चीज होती है वो है आपका टाइम, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड होता है और झट से निकल जाता है। तो क्यों ना साइंस का यूज किया जाए ताकि आप अपने टाइम का मैक्सिमम एफिशिएंट यूज करें। इस समरी बुक में आप सीखेंगे कि आप खुद अपनी कहानी के हीरो कैसे बन सकते हैं। स्टैटिक्स ये क्यों बोलते हैं कि अगर आप पानी के पास अपना वक्त बिताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। पीक एंड रूल क्या होता है और ये हमको टाइम स्पेंड करने के बारे में क्या सिखाता है। चैप्टर 1, अगर हमें खुशी और सक्सेस दोनों चाहिए तो वो बेटर एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करने से आएगी। सबसे ज्यादा अगर आपका फ्री टाइम जाता है तो वो ये सोचने में जाता है कि आप अपने फ्री टाइम में और प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं। अगर आप एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में पैदा होते हो तो आपका मानना भी यही होता है कि वो टाइम जिसमें हम पैसा नहीं कमा पाए तो वो टाइम तो वेस्ट है। और शायद ये इसलिए भी है कि हम अपना आइडियल भी उन्हीं लोगों को मानते हैं जो प्रोडक्टिव है या बहुत पैसा कमा रहे हैं या किसी और नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। हमारी एफिशिएंट होने की इच्छा के कारण ही हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे पास बिल्कुल फ्री टाइम नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। एक स्टडी से ये पता चला है कि एवरेज अमेरिकन के पास एक दिन में एवरेज 5 घंटे 14 मिनट होते हैं और एक ब्रिटिशर के पास 5 घंटे 49 मिनट्स। उसके बाद हुई एक और स्टडी ने ये बताया कि इतना फ्री टाइम होने के बाद भी 5 में से 4 अमेरिकन को ये लगता है कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो सब कुछ कर सके जिन कामों को वो पसंद करते हैं। वैसे ही 5 में से 3 ब्रिटिशर्स को ये लगता है कि वो अपने टाइम का मैक्सिमम एफिशिएंट यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन और भी ऐसे कई सारे रीजंस हैं जिनके कारण इंसान को ऐसा लगता है कि उनके पास इनफ टाइम नहीं है। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है मोबाइल का। एक दिन में एवरेज एक इंसान लगभग 3.5 घंटे अपने मोबाइल का इस्तेमाल करने में देता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बार बार मेल्स चेक करना, टेक्स्ट्स एंड सोशल मीडिया से अपडेट रहना ताकि कुछ मिस ना हो जाए, जिसको कहते हैं फोमो, जिसके कारण हम घंटों बिता देते हैं। एक जरूरी बात और, भले ही हम अपने काम को और प्रोडक्टिव टाइम को अपनी प्रायोरिटी समझते हैं, लेकिन सिर्फ ये एक अकेली चीज नहीं है लाइफ में। और स्पेशली जब बात हो हैप्पीनेस एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन की। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जैसी और भी इंस्टीट्यूशन पर कई सारी स्टडीज करने के बाद पता चला कि लोगों की जिंदगी में जो सबसे ज्यादा खुशियां लाते हैं वो होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हमको पता चला था वो था कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए हमारा खुश रहना बहुत जरूरी है। कई सारी ऐसी स्टडीज है जो हमको ये बताती है कि अगर सक्सेस चाहिए तो उसका एक रास्ता खुशी से होते हुए जाता है। और इन सारी बातों से हम ये समझ सकते हैं कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस से खुशी मिलती है और अगर हम अंदर से खुश होंगे तो हमें सक्सेस भी मिल जाएगी। चैप्टर 2, एक लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस के लिए ऐसे पॉजिटिव एक्सपीरियंस को चुने जो आपकी हेरोइक स्टोरी को जोड़ते हैं। अब सवाल आता है कि वो कौन से डिसीजंस होते हैं जो आपको इंटरनल हैप्पीनेस देते हैं। इस क्वेश्चन पर रिसर्च करने के बाद ऑथर खुद की एक स्टोरी की चेकलिस्ट पर आए। इस स्टोरी का मतलब है स्टोरी, ट्रांसफॉर्मेशन, आउटसाइड एंड ऑफलाइन, रिलेशनशिप्स, इंटेंसिटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड स्टेटस एंड सिग्निफिकेंस। अब अगर किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले आपके दिमाग में कुछ भी आए तो बस खुद से एक सवाल पूछे कि क्या ये आपकी स्टोरी में कुछ ऐड करेगा, कि इसको करने से कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है
या कुछ खुशी मिल रही है। अगर एक्टिविटी करने से आपको कुछ भी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिल रहा है तो उस पॉइंट को चेकलिस्ट में से किसी एक पॉइंट पर या सारे पॉइंट पर टिक कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर को योगा करते वक्त कुछ आई ओपनिंग एक्सपीरियंस हुआ। इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशनल में आएगा क्योंकि उसकी वजह से उनके अंदर बदलाव हुए। इंटेंस भी होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी और सिग्निफिकेंट भी। अल्टीमेटली इस टाइप के एक्सपेरिमेंट ये बताते है कि हम किस टाइप के इंसान हैं और ये हमारी लाइफ की कहानी का नरेशन भी बताता है। ऐसी दो पॉपुलर हीरोइक स्टोरीज जो हमें बहुत सेटिस्फाई करती है वो है द मैन अ होल स्टोरी, जो कि एक अमेरिकन राइटर कर्ट वॉनेगट जूनियर ने लिखी है। उनका मानना था कि हर हीरोइक स्टोरी में पहले हीरो की कहानी अच्छे फॉर्म में शुरू करती है, उसके बाद उस पर बहुत सारी मुसीबतें आती है एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी वापस सब ठीक हो जाता है। इस स्टोरी का जो दूसरा वर्जन था वो स्कॉलर कैम्पबेल ने लिखा था, जो ये कह रहे हैं द हीरोज जर्नी, जिसमें बहुत सारे घुमावदार मोड़ हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक बहुत ही ऑर्डिनरी से वर्ल्ड में। उसके बाद हीरो कई सारी मुसीबतों और परेशानियों को पार करता है और इतनी लंबी प्रोसेस के बाद हीरो एक और नई स्किल सीखता है जिसको कहते हैं चाहे सिचुएशन कितनी ही अगेंस्ट क्यों ना हो, लेकिन उस पर काबू कैसे पाया जाए, और एंड में उसको इसके लिए रिवॉर्ड भी मिलता है और हीरो वापस अपने घर लौट जाता है। एंड में हीरो अपने एक्सपीरियंस को और उसने जो भी सीखा वो पूरी दुनिया के साथ बांटता है और आसान सी दुनिया को बहुत अलग बना देता है। अगर आप खुद को हीरो की जगह रख कर देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आपकी स्पेशल स्किल्स क्या है और आप मुश्किल के समय कैसे सामना करते हैं हालातों का। और ये भी याद रखने वाली बात है कि आपको कभी मुसीबतों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि यही आपकी हीरोइक स्टोरी को खास बनाता है। चैप्टर 3, ऐसे इवेंट्स जो आपके अंदर चेंजेस ला रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं, उन्हीं से आपको सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। जब आप खुद को खुद की स्टोरी में हीरो की जगह रखकर देखेंगे तो आप चेंजेस को देख पाएंगे। सबसे पहले गेम का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप भी एक मूवी देख रहे हैं जिसमें हीरो जरा भी नहीं बदल रहा है तो आपको भी वो मूवी एक टाइम के बाद बहुत ही बोरिंग लगेगी। सेम आपकी रियल लाइफ स्टोरी में होता है और इसलिए कहते हैं कि लाइफ को अच्छे से जीने के लिए बदलना और खुद में कुछ बदलाव लाना क्यों जरूरी है। अगर आप खुद को भी परखना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन को सोचिए जो सच्चाई बताएगा कि पिछले 10 सालों में आप कितना बदले हैं और अगले आने वाले 10 सालों में आप कितना बदलेंगे। अब 1 से लेकर 10 तक के पॉइंट्स में से खुद को कुछ नंबर दीजिए। कई सारे लोगों का पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा और इसको बोलते हैं जून साइकोलॉजी, एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन। इसका मतलब ये होता है कि हमारे लिए चेंजेस से मतलब है उन चीजों से जो पास्ट में हो चुकी है, फ्यूचर का नहीं सोचते, और उसी का नतीजा है कि जितने भी मेजर चेंजेस होते हैं वो सभी अनप्लान्ड होते हैं। लेकिन अगर आप एक बार समझ जाएंगे कि बदलाव कितना जरूरी है, इससे हमारी लाइफ कैसे सैटिस्फाइंग एंड फुलफिलिंग हो जाती है, तो आप भी फिर खुद को ऑब्जर्व करके खुद में चेंजेस ढूंढने लगेंगे, जो फिर आपके अंदर नई इंस्पिरेशन, न्यू स्किल्स एंड न्यू ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। अगर हम वेकेशन की बात करें तो 3 तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप किसी भी वेकेशन पर जा सकते हैं: फ्लाई एंड फ्लॉप, फाइंड एंड सीक और गो एंड थ्री बिकम। फ्लाई एंड फ्लॉप में पर्सनल डेवलपमेंट का कुछ नहीं होता। लाइक आप अपने वेकेशन के लिए किसी रिसोर्ट में जा सकते हैं, सन बाथ ले सकते हैं, अपने पसंद का कोई फूड खा सकते हैं, बुक्स या मैगजीन पढ़ सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगते हैं। ये खुद को रिलैक्स करने का एक बहुत अच्छा तरीका भी हो सकता है, लेकिन किसी और को सुनाने के लिए इस टाइप की कहानियाँ थोड़ी बोरिंग और डल साबित हो सकती है। फाइंड एंड सीक से आपकी एंगेजमेंट ज्यादा होती है। आप नई जगह पर जाते हैं एक्सप्लोर करने के उद्देश्य से, या फिर अगर आप चाहे तो कोई म्यूजिक फेस्टिवल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नई चीजें देखेंगे, आपके पास लोगों को सुनने के लिए इंटरेस्टिंग कहानियाँ होगी। लेकिन ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो दूसरे साइटसीयर और कॉन्सर्ट गोअर के पास भी हो सकता है। उसके बाद बारी आती है गो एंड बिकम अप्रोच। ये बेस्ट तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन का। इस केस में क्या होगा कि आपका वेकेशन बहुत पर्पसफुल हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप न्यू इंस्पिरेशनल चीजें सीख सकते हैं, नए कल्चर के बारे में, उनके तौर तरीकों के बारे में, कुछ नई स्किल्स सीख सकते हैं जैसे पेंटिंग, बोटिंग या फिर कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स। केस चाहे कैसा भी हो, बहुत पर्सनल हो ही जाएगा और वो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा।
जो आपकी स्टोरी को और अच्छा बना देगा। चैप्टर 4, घर के बाहर रहने और ऑफलाइन रहने से लोगों के मूड में एक डिफरेंस देखने को मिला है। स्टोरीज चेकलिस्ट की नेक्स्ट प्रोसेस है आउटसाइड रहना और ऑफलाइन रहना, जिसका मतलब पढ़कर ही समझ आ रहा है कि क्या है। ऐसे वैल्यूएबल एक्सपीरियंस जो हमको असली खुशी दे सकते हैं, वो हमको नेचर के पास और ऑफलाइन रहकर ही मिल सकते हैं। सबसे पहले नेचर के बेनिफिट्स की बात करते हैं। 1990 की बात है जब एक जापानीज रिसर्चर ने नेचर के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में स्टडी किया, जिसका नाम था शिनरिन योग। फॉरेस्ट बेथिंग, और ये प्रूव हुआ कि उससे जुड़े जितने ही क्लेम्स थे, नो डाउट सब सही थे। ट्रेडमिल पर चलने की बजाय जंगल में चलने से कई सारे फायदे हुए, जैसे कई हद तक टेंशन, गुस्सा, ब्लड प्रेशर, थकान, कॉर्टिसोल लेवल कम हुए और मूड भी पहले से बेहतर हुआ। एक और जो हमको रिजल्ट मिला वो मैपिनेस ऐप के 20,000 या उससे भी ज्यादा यूजर्स से पता चला, जिन्होंने टाइम टू टाइम अपना मूड और एक्टिविटी ऐप पर डाली थी, और ऐप उनका जीपीएस और उनके यहाँ का मौसम रिकॉर्ड कर रहा था। अल्टीमेटली डेटा ने ये शो किया कि काम के वक्त इंसान बिल्कुल खुश नहीं है, या जब वो बीमार होकर बेड पर है तब भी वो खुश नहीं है, या फिर जब वो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तब भी ना खुश है। और यही लोग नेचर के आसपास होकर बहुत खुश है, स्पेशली जब ये पानी के पास आते हैं। अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करें तो खुशी और पीस के मामले में वो अर्बन एरियाज से 6 पॉइंट्स आगे है। ये बात साइंटिस्ट ने भी प्रूव की है कि पुराने टाइम से ही पानी के पास बैठना, शांत जगहों को निहारना, नेचर के पास रहना सुकून देता है। इसलिए कई लोग ऑनलाइन रहने की जगह ऑफलाइन रहना पसंद करते हैं। आप लोग साइकोलॉजिस्ट आइवन पावलोव को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने काफी समय पहले कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बार बार कुत्तों को खाने का लालच दिया और कुत्तों के मुंह में बार बार पानी आ रहा था, इसलिए नहीं कि उनके सामने खाना रखा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ और मिलने वाला था। स्मार्टफोन के साथ ज्यादा बिजी रहना भी किसी गैम्बलिंग से कम नहीं है, और इसी को हम इंटरमिटेंट वेरिएबल रिवॉर्ड्स बोलते हैं। उनका मानना था कि आप एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जो कंटिन्यूअसली आपको छोटे छोटे रिवॉर्ड्स के लिए ललचाता है, और ऐसा जब भी होता है तो चाहे सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो भी दिन में 300 बार अपना फोन चेक करता है, देखता है कि उसको इंस्टाग्राम और एफबी पर कितने लाइक्स आए हैं, कौन सा न्यू मीम ट्रेंडिंग है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यूएस के कई लोगों पर स्टडीज करने से ये बात पता चली है कि ज्यादा मोबाइल का यूज करने से भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, नींद ना आना, सबसे दूर रहने की फीलिंग्स बढ़ने लगती है। और अगर आप अभी ही ऑनलाइन रहना कम कर देंगे तो आपका मूड इम्प्रूव हो सकता है। चैप्टर 5, ऐसी एक्टिविटीज से खुद को कनेक्ट करें जो आपको दूसरों से जोड़ती है और अकेलेपन को दूर करती है। थोड़ी देर के लिए अकेले रहना आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये लोनलीनेस कितनी खतरनाक है। ज्यादा टाइम के लिए अकेले रहने से स्ट्रेस बढ़ने लगता है, जिससे हमारी बॉडी में प्रोटीन फाइब्रोजेंस बनने लगते हैं, जो हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करने लगते हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। लगभग 3 मिलियन लोगों पर 7 साल तक स्टडी करने के बाद ये महसूस हुआ कि अकेले रहने से मौत का खतरा 27% तक बढ़ जाता है। सोशली लोगों से दूर रहने से 26% तक, एंड सबसे दूर रहने से 32% तक। याद रखने वाली बात यह है कि स्टैटिस्टिक्स ने इस बात को प्रूव किया है कि अकेलापन टाइप 2 डायबिटीज और 15 सिगरेट दिन में पीने से भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें हमारे स्टोरीज चेकलिस्ट के 3rd पॉइंट पर आते हैं, जो रिलेशनशिप है। अगर आप अपना अकेलापन दूर करना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है लोगों से जुड़े। अच्छी बात यह है कि ऐसा करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप अकेलापन दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग करना बेहद जरूरी है। कुछ एक्सपीरियंस में आप लोगों को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे आउटडोर गेम खेल ले या इंडोर ही बोर्ड वाला गेम खेल सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि अगर आप बुक पढ़ते हैं या पेंटिंग बनाते हैं तो ये भी आपके अकेलेपन को दूर रखती है। हमेशा याद रखें कि जब भी आपके पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है लोगों को बताने के लिए, तब लोगों के साथ आपके बॉन्ड जल्दी बनते हैं। आपके एक्सपीरियंस ही होते हैं जो इंडिविजुअली आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। तो
आप सोचें कि आपको क्या करना पसंद है और फिर अपनी लोकेलिटी में या ऑनलाइन ऐसे ग्रुप को ढूंढें जिनकी कॉमन इंटरेस्ट हो। अगर आपको हाइकिंग करना पसंद है तो ऐसे ग्रुप को ढूंढें। बुक्स पढ़ना पसंद हो तो बुक क्लब का पार्ट बने। पास में अगर कोई फेस्टिवल चल रहा हो तो वहां चले जाएं। सोचिए कि लास्ट टाइम आपने अपने नेबर से कब बात की थी। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हैं और क्या करते हैं। लोगों से जुड़ने के कई सारे तरीके हैं। चैप्टर 6 ऐसी एक्टिविटीज जो हमें बूस्ट अप करती हैं, उससे हम हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। जितनी भी सोसाइटी होती है उन सभी में डिवीजन होता है किसी ना किसी बेसिस पर, और जब भी डिवीजन होता है तब अलग अलग स्टेटस के लोग भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिस में हमारे पास क्लर्क्स होते हैं, सुपर रिसोर्सेस, मैनेजर एंड डायरेक्टर्स होते हैं। लेकिन दो अलग तरीके भी होते हैं जिनसे आप खुद का स्टेटस चेंज कर सकते हैं। पहले वो एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें स्टेटस उनके एजुकेशन के कारण मिलता है, और फिर आते हैं सक्सेसफुल लोग जिन्हें सक्सेस उनके पैसों के कारण मिलता है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि रिसर्चर्स ने ये पता लगाया है कि स्टेटस अच्छा होने पर इंसान भी खुश रहता है, क्योंकि इसमें आपके पास कंट्रोल होता है और आपको इसके साथ कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 3 चीजें हैं जिनके कारण इंसान अपनी लाइफ में अच्छा फील करता है। वो है कंट्रोल, कैपेबिलिटीज एंड सोशल पार्टिसिपेशन। और ये तीनों चीजें आपको तब मिल सकती है जब आप या तो बहुत एजुकेटेड हो, आपके पास बहुत पैसा हो या पावर हो। यही आपके स्टेटस के 3 एलिमेंट्स हैं। अगर आप ज्यादा एजुकेटेड होंगे तो आप बहुत सारी चीजों के लिए केपेबल होंगे। अगर आपके पास बहुत पैसा होगा तो ये आपको बहुत ऑप्शंस देगी कई सारी चीजों में से चुनने का। इन्हीं के कारण आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी और सोशल एंगेजमेंट के चांसेस भी बढ़ेंगे जो आपकी खुशियां ही बढ़ाएंगे। अगर आप भी इस टाइप का ही स्टेटस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं कि पढ़कर अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी आपको अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और आपको न्यू चीजें भी ट्राई करने का मौका मिलेगा। और रही बात सोशल पार्टिसिपेशन की, तो इसको और बढ़ाने के लिए आप कोई ऐसी एक्टिविटी का पार्ट बन जाइए जिसमें आपकी कम्युनिटी भी आती है। इससे आप उनसे ज्यादा कनेक्टेड रह पाएंगे। इसके लिए या तो आप किसी लोकल कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं या फिर अपने कलीग्स और दोस्तों से बात कर सकते हैं। ये आपको वो चीजें करने में मदद करेगा ताकि आपकी बॉडी और फिट हो जाए। पर इसका मतलब आपकी बॉडी इमेज से नहीं है, इसका मतलब है आपकी बॉडी शेप से, ताकि आप और भी फिजिकल एक्टिविटी और अच्छे से परफॉर्म करें। और आखिरी और सबसे टफ तरीका है स्टेटस गेन करने का, वो है टीवी बंद करना। ऑथर के अकॉर्डिंग आप जितना टीवी देखते हैं उतने ही लोअर स्टेटस के हैं, क्योंकि उतनी ही कम काम की स्टोरीज होगी आपके पास। इसलिए टीवी को अपना लास्ट ऑप्शन बताइए कि टीवी तब ही ऑन करेंगे जब कुछ और ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। और जब बात आती है कि मनी और स्टेटस आपस में कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पैसे कमाते हैं, लेकिन उसका यूज कैसे करते हैं ये जरूरी है। खुशियां मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं आती, वो तो हर कोई खरीद सकता है। असली खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है।